नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और सत्ता में क्या चल रहा है हलचल, गाँव की गलियों और चौपालों से क्या निकल कर आ रही है खबरें, मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य कैसे करा रहे हैं काम, सरकार से आखिर हैं खपा क्यों, सरकार की ओर से कैसे बांटे जा रही नियुक्तियां पत्र और तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान में क्या है सच, तमाम खबरों से आपको हम कराएंगे अपडेट। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वार्ड सदस्य जो हैं अपने ही मंत्री पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से नाराज चल रहे हैं। नाराज आखिर क्यों न हो, नाराजगी का कारण है कि उनके शिक्षा पर मुरारी प्रसाद गौतम यानी पंचायती राज मंत्री ने संदेह जताया है, यानी शिक्षा पर उंगली उठाई है, उन्हें अन्य कामों की कटौती, योजनाओं की कटौती के बारे में कहा है। लेकिन जैसे ही यह बात तूल पकड़ने लगा है तो अब मंत्री जी का भी बयान बदलने लगा है। उन्होंने कहा है कि मैं कौन होता हूं किसी की योजनाओं को काटना, किसी के मान सम्मान का ठेस पहुंचाना। खैर बात की बात है, लेकिन वार्ड सदस्य मानने को अब तैयार नहीं। जगह जगह पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का जहां पुतला दहन किया जा रहा है, वहीं सम्मेलन भी कहीं कहीं होने की सूचना प्राप्त हुई है। और आपको बता दें, आगामी 20 नवंबर को सभी वार्ड सदस्य पटना की धरती पर एकत्र हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें इस बात को भी तुल देने की कोशिश करेंगे। देखना यह होता है कि आगामी 20 नवंबर को वार्ड सदस्य की मांगों को सरकार किस प्रकार से लेती है। दूसरी खबर हम आपको बिहार से बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही, यानी महागठबंधन से बिहार के मुख्यमंत्री यानी जदयू का हाथ मिलाते ही नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जारी हुआ। जैसा कि 10,000 से ज्यादा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, इंस्पेक्टर वगैरह की बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बांटा है। युवाओं में खुशी देखी गई है, लोगों ने वर्दी में आया, तो हम कह सकते हैं कि इस गठबंधन की सरकार में नियुक्ति पत्र बांटने की सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कानून का राज सर्वोच्च प्राथमिकता है, कानून का राज सर्वोच्च प्राथमिकता है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है, इसे बनाए रखना सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता तो है। इसके लिए हर स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं, कारगर उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा नियमित रूप से गश्ती की जाए और प्रभावी बनाया जाए, गश्ती को और प्रभावी बनाया जाए। रात्रि में और अलह सुबह निरंतर गश्ती होने से अपराध पर नियंत्रण भी रहेगा। हम लोगों ने हर थाने को 2 वाहन दिए हैं और तीसरा वाहन भी जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि विभिन्न थानों को 2-2 वाहन दिए गए हैं और तीसरा वाहन देने की भी तैयारी बिहार सरकार कर रही है। कहना है कि रात्रि में और अहले सुबह भी गश्ती में और तेजी लाएं और सरकार को इससे अवगत भी कराएं। सफल रहा जदयू का सदस्यता अभियान। जदयू के वरिष्ठ अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी का सदस्यता अभियान पूर्ण सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्व त्योहारों में व्यस्तता और कम समय मिलने के बावजूद जदयू के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी जुझारू और कर्मठ साथियों का हृदय से अभिनंदन है। कहा कि आप सभी समर्पित और निष्ठावान साथी हैं। हम लोगों को नेता नीतीश कुमार की शक्ति और सबल है। और बता दें कि गन्ना विकास योजना को मांगे 29 करोड़ और रिक्त पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर के अपराह्न 12:59 तक कर दी गई है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की
विज्ञापन संख्या 5/2022 विज्ञापन संख्या के अनुसार यानी कि तिथि बढ़ाई गई है और मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 21 से शुरू होगी और एनओयू में 25 नवंबर तक होगा नामांकन। वहीं 80% जदयू प्रखंड अध्यक्षों को निर्विरोध हुआ है निर्वाचन संगठन में और सीएम के कार्यों से अपेक्षाएं बढ़ी है। श्रवण कुमार का यह कहना है। आर्मी से ज्यादा बिहार पुलिस में आना चाह रहे हैं युवा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आर्मी से ज्यादा बिहार पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी। महागठबंधन सरकार राज्य में गड़बड़ करने वालों को बख्शेगी नहीं, तेजस्वी यादव का कहना है। गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण का हुआ कार्यक्रम में यह सारी बातें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी की व्यवस्था लागू होने के कारण राज्य के युवा आर्मी से अधिक बिहार पुलिस की नौकरी में आना चाह रहे हैं। कड़ी मेहनत कर बहाली में सफल होने की तैयारी करते हैं। कहा कि महागठबंधन सरकार राज्य में गड़बड़ करने वालों को बख्शेगी नहीं। वह गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इधर मैनपुरी में सपा को जदयू का समर्थन मिला और अति पिछड़ा आयोग के कार्य सार्वजनिक को भीम सिंह बोले। आपको बता दें, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता भीम सिंह ने आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को समाप्ति सरकार की लापरवाही और जिद का परिणाम है। ऐसा लगता है कि सरकार ईबीसी के अधिकारों पर गंभीर नहीं है। मांग की है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग गठित है उनके क्रियाकलापों को सार्वजनिक किया जाए। कहा कि आयोग ने अब तक न कोई सार्वजनिक सुनवाई की है और न ही सर्वसाधारण से कोई लिखित राय शुमारी भी की है। राजभवन का निर्देश, विश्वविद्यालय परीक्षाएं समय पर कराएं। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने विश्वविद्यालय के कुल सचिवों की संघ की बैठक और सत्र नियुक्ति करने व डिग्री का वितरण सहित का कई निर्देश भी दिया गया है। और इधर हम बता दें, शहर की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं अधिक सड़क हादसे। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। 5,576 गांवों में तो शहरों में 2,884 लोगों की मौत हुई है। 25 से 36% सड़क दुर्घटनाएं रात में हो रही है। आपको बता दें कि लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाना जरूरी हो गया है। सड़कों के किनारे बसे गांव के लोग गाड़ियों की रफ्तार मापने में असफल साबित हो रहे हैं। परिवहन विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने हुआ है। और पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया कि आज का युग जो है युद्ध का नहीं होना चाहिए। G20 सम्मेलन में उन्होंने यह बातें बोली है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की शानदार झलक देखने को मिली। यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया था उसकी गूंज सम्मेलन में घोषणा पत्र में भी सुनाई दी। विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया कि सम्मेलन के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले और दुनिया पर इसके व्यापक प्रभाव को लेकर विस्तार की चर्चा की गई। कहा कि संघर्षों को शांतिपूर्ण होना चाहिए, संकट को दूर करने का प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए कूटनीति और संवाद की एक जरिया है। कई सदस्यों ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की कड़ी निंदा भी की। बगहा के मजदूरों को कश्मीर में मार डाला। वहीं कठुआ गैंगरेप के आरोपी पर बालिंग की तरह केस दर्ज। और बिहार नेपाल ट्रेन सेवा आज से 20 नवंबर तक बंद होगा। बिहार पुलिस में 44,000 पदों पर बहाली शीघ्र होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 10,459 पुलिसकर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं में खुशी देखने के लिए मिली। और बात झारखंड की कर ले तो झारखंड के सीएम सोरेन ने आज ईडी से की पूछताछ। झारखंड के सीएम सोरेन से आज ईडी पूछताछ किया और हवाई यात्रा के दौरान अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती हैं। बस हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। कैमरे के पीछे हैं शाहिद। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।